आज हम कर रहे हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण दो या दो से अधिक तरंगें जिनके आयाम, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य समान हो, एक ही दिशा में चलकर अगर अध्यारोपित होती है तो कुछ जगहों पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है परिणामी तरंग की, और कुछ जगहों पर परिणामी तरंग की न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हमारे पास कहीं पे रोशनी काफ़ी अधिक और कहीं पे रोशनी काफ़ी कम होती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण की कहलाती है। व्यतिकरण होता है अध्यारोपण की घटना के कारण। अध्यारोपण क्या है? दो या दो से अधिक तरंगें एक ही स्थान पर मिलती है तो परिणामी तरंग बनती है। इस परिणामी तरंग का विस्थापन जो होता है वो अलग अलग तरंगों के सदिशों के विस्थापन के सदिशों के बराबर होता है। हम क्या करते हैं कि माना पहली तरंग हमारे पास y1 = a1 sin ω t है, और दूसरी तरंग हमारे पास a2 sin ω t + फाई है। समीकरण नंबर 2 है ये, और ये समीकरण नंबर 1 है। y1 पहली तरंग का विस्थापन है, y2 दूसरी तरंग का विस्थापन है, a1 पहली तरंग का आयाम है। आयाम के बारे में अगर हम देखें तो ये अगर हम बनाते हैं, ये हमारे पास इसका आयाम है, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, पहली तरंग है तो y1 है। अभी दूसरी तरंग के लिए यही a2 हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। हम बढ़िया व्यतिकरण के लिए प्रयास करेंगे कि ये बराबर रहे। तो ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, टी समय है, फाई है कलांतर। कलांतर जो होता है वो या तो मतलब तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए, तो कलांतर जो होगा वो या तो शून्य रहना चाहिए या फिर नियत रहना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। रोपण के सिद्धांत से y = y1 + y2। तो y हम लिखेंगे a1 sin ω t और प्लस लिखेंगे a2 sin ω t + फाई। a1 और a2 को हमने जोड़ दिया तो y बराबर हमारे पास बचेगा a1 sin ω t + a2 के बाद में ये जो फॉर्मूला दिख रहा है हमने, वो sin a + b का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। sin a + b का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो लिखते हैं यहाँ पे sin a + b का फॉर्मूला क्या बनेगा। sin a + b का बनेगा sin ω t sin a cos b + cos a sin b। ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। यहाँ पे a बराबर क्या है और b बराबर क्या है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ये जो लिखा हुआ है a है और ये जो लिखा हुआ है b है, मतलब a की वैल्यू किसके बराबर? ω t के बराबर। b की वैल्यू किसके बराबर? फाई के बराबर। तो इस टाइप से हमें प्राप्त हुआ क्या? a ω t, b फाई। तो ये जब मान इसके अंदर रखते हैं तो sin ω t + फाई, ये क्या बने? यहाँ पे भी a की जगह ω t लिखेंगे, b की जगह फाई लिखेंगे, तो sin ω t cos फाई + cos ω t sin फाई। ठीक है। अभी यहाँ पे जब ये मान आ गया तो यहाँ पे लिख देते हैं sin ω t cos फाई + cos ω t sin फाई। ये यहाँ पे रखा। अभी हमें क्या काम करना है? इस ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट खोलने के लिए a2 का गुणा इस पद से भी होगा, a2 का गुणा इस पद से भी होगा। सिंपल सी बात है। a1 sin ω t + a2 sin ω t cos फाई + cos ω t, a2 भी आएगा, cos ω t sin फाई। तो y = हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? इन दोनों में sin ω t है। sin ω t है तो कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा a2 cos फाई। हमने क्या किया? sin ω t कॉमन ले लिया। sin ω t दोनों में है, पहले पद में और दूसरे पद में। बात यह है कि यहाँ t है, t परिवर्तनशील राशि है, जबकि व्यतिकरण घटना में कलांतर फाई जो होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये नियत है, ये परिवर्तनशील है। हम क्या काम करते हैं
कि साइन फाई को पहले लिख देते हैं, कॉस ओमेगा टी को बाद में। गुणा में राशियों में इधर उधर करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 इंटू 4 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 ही होता है। गुणा में राशियाँ आगे पीछे की जा सकती है। यहाँ पे ये चीज़ कांस्टेंट है, इधर ये चीज़ कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट चीज़ है इनको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू हो गया, नहीं पहले माना a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और इधर है हमारे पास कांस्टेंट a2 साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा मान लेते हैं। इधर समीकरण 1 और 2 आ गई, तो ये 3 कर देते हैं और ये 4 कर देते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास समीकरण कौन कौन सी आ गई, 3 और 4। अब ये 3 और 4 के मान जब इसमें रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू हमारे पास होगा, इसकी जगह लिखना r cos थीटा साइन ओमेगा टी, प्लस इसकी जगह लिखना r साइन थीटा। याद रखना भी आसान है, इसमें साइन है तो इसको r साइन थीटा मान लिया, इसमें cos है तो r cos थीटा मान लिया। तो इधर रहा r साइन थीटा cos ओमेगा टी, ठीक है। अभी r दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं। ये तो फॉर्मूला हुआ, इसका भाग आगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो y इज इक्वल टू क्या करते हैं, r कॉमन ले लिया। अभी ये जो फॉर्मूला दिख रहा है साइन a कॉस b, उसके बाद कॉस a साइन b, तो हम क्या काम करते हैं, इसी ऑर्डर में इसको व्यवस्थित कर देते हैं। साइन पहले लिखेंगे, कॉस बाद में लिखेंगे। साइन ओमेगा टी कॉस फाई, साइन पहले कॉस बाद में, फॉर्मूले के अनुसार साइन पहले कॉस बाद में। वही बताया, गुणा में राशियों को उल्टा सीधा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे r कॉमन आ गया, बचा है कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, इसके अनुसार लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अभी y इज इक्वल टू r, जब ये फॉर्मूला खुला हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन a कॉस b, a किसके बराबर है, ओमेगा टी के, कॉस b, b किसके बराबर, फाई के बराबर, फिर a और b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये बन गया क्या हमारे पास, साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो अगर साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया तो हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पे फाई नहीं है, थीटा है, थीटा आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। जो हमारे पास परिणामी तरंग प्राप्त हुई है उसका आ गया विस्थापन समीकरण। तो लिख देते हैं, यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। इस परिणामी तरंग का आयाम क्या है, r है परिणामी तरंग का आयाम, और क्या थीटा है कला कोण है, कला कोण है। अभी यहाँ पे ये दोनों चीज़ें r और cos थीटा, r और थीटा, ये दोनों चीज़ें मानी हुई चीज़ों में आ रही है। इसलिए हम क्या काम करेंगे, कैपिटल R का मान भी ज्ञात करेंगे, थीटा का मान भी ज्ञात करेंगे। वो दोनों ज्ञात करने वाले हम किसकी सहायता से, समीकरण 3 और 4 की सहायता से।